मैच में शोर कौन मचाता है? ऑडियंस बहुत शोर करते हैं, शूट करते हैं, हूटिंग करते हैं। कभी भी खिलाड़ी को आपने शोर करते नहीं दिखा। जब वो लेटर आया था तो मेरे फादर लेके आप लोगों को बताया कि हाय 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 क्या बात छेड़ दी आपने। माँ बाप क्या होते हैं, कॉन्फिडेंस होता है ना। जब इंसान घर से निकलता है ना, वो कभी भी रास्ते में ये नहीं देखता नहीं नहीं लाल बत्ती होगी और मैं गाड़ी को लेके नहीं जाता हूँ, क्योंकि हमने VST नाम दिया था, वेरी सिमिलर टेस्ट। तो फिर हम उसको कैसे सिंपल कर, मैं यहीं पढ़ा रहा था बच्चों को, तो मेरे पास सुबह सुबह 9:14 पे खबर आई कि पाल साहब की डेथ हो गई। लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ऑक्सफोर्ड का जो बेहतरीन खतरनाक किस्म के फ्रेंच पेपर होगा, अगर आपने पढ़ा है तो आपको वो भी, वी आर नॉट वर्किंग फॉर मनी, है ना, वी आर जस्ट वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट। तो आप घर से निकलते हो ना, तो आपकी माँ और आपके बाप ना दोनों ड्रीम ले रहे होते हैं। 49 ट्रेन पूरी रात उनकी इन टांगों के ऊपर से चलती रही। आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान शहराज आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं द वैली विज़न। द वैली विज़न पे आज जिस शख्सियत से आपको हम रूबरू करवाने जा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ज़िला पुंछ की एक जानी मानी हस्ती प्रोफेसर शमीम अहमद बांडे साहब। शमीम सर, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया सर, आप हमें बताएं, आपने बचपन किन मुश्किलात में गुजारा, कैसा आपका बचपन रहा और बचपन से लेके आज तक का आपका सफ़र आप अगर हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, बेसिकली मैं पुंछ के एक बहुत ही दूर दराज इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये एक छोटा सा गांव है जिसका नाम अड़ाई है। मेरी स्कूलिंग वहीं हुई है। हमने बचपन में वहीं अपने जो स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, फिर मिडिल स्कूल, वहीं पे हमने 8वीं तक पढ़े। और उसके बाद फिर मंडी में क्योंकि 9th और 10th वहाँ हमारे यहाँ गांव में नहीं होता था तब उस दौर में, तो 9th 10th 11th 12th मैंने मंडी हायर सेकेंडरी में पास किया और फिर उसके बाद कॉलेज में आ गया और फिर ग्रेजुएशन यहाँ से। सर, 2 साल पहले आपने पुंछ में एक नई चीज़ लॉन्च की थी, सुपर 30 का एग्ज़ाम लॉन्च किया था आपने। उसके 2 सीज़न तो कंप्लीट हो चुके हैं। उसको पुंछ में लाने के पीछे आपका क्या विज़न था? देखिए, पुंछ मैं 2009 में डिग्री कॉलेज पुंछ में आ गया और जब मैंने देखा, क्योंकि मैं जम्मू में एसवाल कॉलेज ऑफ कंपटीशन, 10 सिविल्स या और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव जो कॉलेजेस वहाँ पे थे वहाँ पे पढ़ाता था, तो मैंने देखा कि हमारे दूर दराज के इलाके के बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। उसके 2-3 कारण थे। एक तो कोई रिसोर्सेज नहीं थे, कोई ज़राए नहीं थे, इतना एफर्ट नहीं कर सकते थे कि वो इतनी फ़ी भी दें और वहाँ पे फिर आपने रेंटेड एकोमोडेशन भी लें, फिर खाना बनाना और चलना चलाना, बहुत सारी मुश्किलात थी। तो मैंने कहा कि क्यों ना वो कंसेप्ट यहाँ अपने इलाके में लाया जाए। तो मैंने फिर सुपर 30 कॉलेज ऑफ कंपटीशन, एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लॉन्च किया। बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे मेरे दोस्त जो थे, KS ऑफिसर थे, हम सब लोगों ने एक इस मिशन में आए कि हमारे यहाँ के बच्चे जिनके पास पोटेंशियल है, जो कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो मैंने यहाँ प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की। तो अल्लाह का करम है कि आज हमारे यहाँ से बच्चे जो हैं वो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करके बहुत अच्छी जगह पे सेटल। का करम है कि बहुत सारे बच्चे हमारे सुपर 30 कॉलेज ऑफ कंपटीशन के साथ जुड़े या हमारे साथ डायरेक्ट भी जुड़े, जिनके साथ बड़ा फ्रेंडली एक रिलेशन डेवलप हुआ और उनके जो परेशानी थी, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के बारे में था या अपना उनका जो प्रोफेशन, कि हमको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, है ना, तो वो सब चीज़ें हमने बच्चों के साथ शेयर की। तो आज अल्लाह का करम है कि एक अच्छी एसोसिएशन बच्चों के साथ है। सर, जैसा कि सुपर 30 का जो सीज़न 2 था उसमें हमने देखा ऑल ओवर पुंछ में वो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया और उसमें 25 से 30 के करीब एग्जामिनेशन सेंटर थे। एक अकेला शमीम बांडे इतना कुछ कैसे हैंडल कर लिया? नहीं, जब इंसान निकलता है तो अकेला होता है और जब आप अच्छा काम करो, मैं अभी आपसे ही बात कर रहा था कि जब आपके पास एक कॉन्फिडेंस होता है ना, जब इंसान घर से निकलता है ना, वो कभी भी रास्ते में ये नहीं देखता नहीं नहीं लाल बत्ती होगी और मैं गाड़ी को लेके नहीं जाता हूँ। वो निकलता है, जब वो पहुँचता है, लाल बत्ती के पास पहुँचता है तो वो बत्ती हरी हो जाती है और जो ही हरी बत्ती होती है तो वो उसकी गाड़ी चल पड़ती है। इसी तरह से जब हम घर से निकलते हैं तो रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाती हैं, दरिया आते हैं, पहाड़ होते हैं, दीवारें होती हैं, जंगल होते हैं, जानवर होते हैं, लेकिन इंसान डरता नहीं है। इंसान क्या करता है, वो चलता रहता है और पहाड़ को, जानवरों को, जंगल में के बीच में से रास्ता बनाते हुए वो निकल जाता है। तो हमने भी जब इस मिशन पे निकले तो हमने ये सोचा था कि जब हम मिशन में निकलेंगे तो ज़रूर हमारे इस मिशन में हमारा साथ देने के लिए आप जैसे नौजवान जुड़ेंगे। और मैं बड़े ही फ़ख्र से ये बात कहता हूँ कि आप जैसे नौजवान यहाँ आए और रात दिन काम किया और इतना सक्सेसफुल वो एग्ज़ाम रहा था। आपने खुद उसको कवर भी किया, बहुत सारे लोगों ने कवर किया, कि जिसमें पूरा जैसे PSC या UPSC का एग्ज़ाम होता है उस पैटर्न का एग्ज़ाम हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया और बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए। तो इस कोई
कोई भी काम जब आप करने जा रहे हो तो इंडिविजुअल को भी कोई तरक्की नहीं हो सकती, कामयाबी नहीं हो सकती। हर काम की कामयाबी जो है इस बात पे मुनस्सर करती है कि कितने लोग उसमें जुड़ जाते हैं। तो ये एक टीम वर्क होता है, बहुत सारे नौजवान हमारे साथ जुड़ गए और हम उसमें कामयाब हो। सर उसी एग्ज़ाम के दौरान आप पे जो पुंछ के तलबा थे उनका एक इल्ज़ाम दिया कि शमीम सर ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया, एग्ज़ाम का जो पैटर्न था बहुत टफ था। सर आखिरकार इतना टफ पेपर? ऐसा नहीं था। देखिए मेरा मानना जो क्या है, देखिए दो चीज़ें ज़िंदगी में सोचनी है कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं, चाहे वो कितना टफ भी ना हो, है ना, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोई पेपर आया हो या आपके पुंछ के किसी स्कूल का पेपर हो, तो आपने अगर पढ़ा नहीं है तो पुंछ का पेपर भी आपको टफ लगेगा। लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ऑक्सफोर्ड का जो बेहतरीन खतरनाक किस्म के फ्रेंच पेपर होगा, अगर आपने पढ़ा है तो आपको वो भी इजी लगेगा। तो मेरा ये भी मानना था कि बच्चों को, क्योंकि हमने VST नाम दिया था, वेरी सिमिलर टेस्ट, तो फिर हम उसको कैसे सिंपल कर सकते थे। तो हमने मीडियम टाइप का क्वेश्चन दिया। हमने कहा कि PSC, UPSC, SSB इस तरह के एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, कौन सा सब्जेक्ट जो है उसमें से क्या पढ़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमने कोशिश की। और सबसे बड़ी बात जो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होती है वो टाइम मैनेजमेंट। हमने बच्चों को ये सिखाने की कोशिश की कि 120 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स, मीन एक क्वेश्चन 1 मिनट्स में आपने करना है। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था उनको मुश्किलात आई, या जो बच्चे पहली बार इस एग्जाम में अपीयर हो रहे थे उनको भी मुश्किलात आई। तो हमने कोशिश की कि बच्चों के कंसेप्ट को क्लियर करके उनको एक रास्ता दिखाया जाए कि जब आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सर जो सेकेंड सीजन था उसमें जो एग्ज़ाम हुआ उसके जब हमने रिजल्ट देखी, उसमें सबसे खुशी की बात ये थी कि जब वो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और जो उसका फर्स्ट प्राइज विनर था, बहुत से ऐसे नौजवान उसमें हिस्सा ले रहे थे जो IAS की कोचिंग कर रहे थे, KS की कोचिंग कर रहे थे, ग्रेजुएटेड थे, पोस्ट ग्रेजुएटेड थे, मगर जो उसका विनर था वो एक 12th क्लास का स्टूडेंट था। सर इससे आपको क्या खुशी महसूस हुई थी? मुझे बहुत खुशी हुई, सच में बड़ा इमोशनल भी हुआ जब मैंने देखा। वसीम मारूफ बच्चा था जो आजकल शायद साइंस कॉलेज में या कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है या MM कॉलेज में पढ़ रहा है शायद बच्चा। मैं उस बच्चे से पहले ही मुतासर था। वो बच्चा हमारे सुपर 30 में पढ़ता था और मैं देखता था कि वो किस लगन से और कितना अपने आप को इन्वॉल्व करता था। और जब रिजल्ट आया, इवन मुझे मालूम नहीं था उस वक्त तक, जब तक के रिजल्ट फाइनल हो के फर्स्ट सेकंड थर्ड ये लिस्टें बन के नहीं आई थी, तब तक मुझे भी मालूम नहीं था कि कौन टॉप कर रहा है। लेकिन जब मैंने देखा कि 12th क्लास का बच्चा टॉप कर रहा है तो मुझे एक होप बढ़ गई कि अगर ये 12th वाला बच्चा बड़े बड़े उन तमाम बच्चों के साथ कम्पीट कर रहा है जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आने वाले वक्त में ये बच्चा ज़रूर कोई बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करेगा। सर वहीं सुपर 30 के नाम पे आपका एक कोचिंग सेंटर भी चल रहा है, आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएं वहाँ पे कौन कौन सी कोचिंग्स बच्चों के लिए अवेलेबल है? देखिए मेरा सबसे बड़ी बात रहती है कि हम लोग वी आर नॉट वर्किंग फॉर मनी, है ना, वी आर जस्ट वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट, स्पेशली दो स्टूडेंट हु आर लिविंग इन द वेरी बैकवर्ड एरिया। तो ये कोचिंग सेंटर नहीं हम इसको बोल सकते, ये गाइडिंग सेंटर है कि जहाँ हम बच्चे को गाइड करते हैं, बच्चे को पकड़ के लाते हैं और उसका हाथ पकड़ के बताते हैं कि भाई ये राइट रास्ता है, ये सीधा रास्ता है जो आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। जिस मंजिल को पहुँचने तक आपकी माँ और बाप के हाथ ऐसे खड़े हैं कि हमारा बच्चा इस मंजिल को पार कर दे, तो वो कोशिश करते हैं कि हम भी उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, बच्चे को फोकस्ड कर दें कि आपने कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किन चीज़ों को छोड़ देना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, और उसके बाद आपका टेंटेटिव टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपके लिए बेटर रहती हैं, आपको कहाँ का मटेरियल बहुत अच्छा है, आपको प्रिपरेशन करते वक्त आपको और अल्टरनेट कोई चीज़ क्या अपने प्रोफेशन में लेके चलनी है। तो हम उस बच्चे को पूरा फोकस्ड कर देते हैं और फिर हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो पेरेंट्स भी हमारी सपोर्ट करते हैं, बच्चे भी करते हैं और फिर हम खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये 3 लोगों की एक रिलेशन डेवलप होती है और फिर वो 3 लोग अगर तीनों पे तीनों फोकस्ड हो गए, इन्वॉल्व हो गए, कंसंट्रेट तीनों ने किया, तो वो मंजिल पे पहुंच जाते हैं और मुझे अच्छा लगता है। मैं अभी अकाउंट में हमारा बच्चा यहीं से आपकी मारूफ डिस्ट्रिक्ट पुंछ से टॉप किया है, उसने यही हमारे यहाँ से पढ़ के गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे बड़े किसी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं और हाई रैंक के साथ करते हैं, तो बहुत सुकून मिलता है दिल को कि नहीं जो हम काम कर रहे हैं इसमें हम कामयाब हो रहे हैं। सर पुंछ की मैक्सिमम आबादी को इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं होगा। प्रोफेसर शमीम अहमद बांडे साहब अड़ाई में एक प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, जिस स्कूल में जो बच्चे हैं वो फ्री में पढ़ रहे हैं और जो वहाँ पे उस्ताद पढ़ाने वाले हैं उनको प्रोफेसर शमीम बांडे अपने पॉकेट से पे देते हैं। सर ये इसके लिए आपके दिल में कैसे ये
ख्वाहिश है? क्योंकि मैं एक उस्ताद का बेटा हूँ, टीचर का बेटा हूँ। हमने गांव में जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वहीं हमारे फादर भी टीचर थे। मेरे जो ताया थे वो फाउंडर टीचर थे हमारे गांव के, और उसके बाद मेरे वालिद साहब टीचर थे। तो जब मेरे वालिद साहब का एक्सीडेंट हुआ 2011 में 10 दिसंबर 2011 को, तो मैं यहीं पढ़ा रहा था बच्चों को। तो मेरे पास सुबह 9:14 पे खबर आई कि वालिद साहब की डेथ हो गई। तो उनकी वफ़ात के बाद मैंने सोचा कि कैसे उनके मिशन को चलाया जाए। तो एक मसूद हैं आजकल दिल्ली में, वो JNU में रिसर्च कर रहे हैं। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आप हमें बताएं कि हमें अपने गाँव में कोई मिशन चलाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप चलाना चाहते हो, उनके नाम को ज़िंदा करना चाहते हो, तो एजुकेशन की फील्ड में काम करते हैं। तो हमने फिर स्कूल खोला, और आज अल्लाह का करम है कि वहाँ स्कूल के बच्चे पढ़ के यहाँ गुज्जर हॉस्टल में जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होता है इनकी एडमिशन का, वो बच्चों ने टॉप में क्वालिफाई किया। सर, हमारे समाज में अक्सर ये होता है जब भी कोई अच्छा काम करने के लिए निकलता है तो उसके रास्ते में रुकावटें ज़रूर करते हैं। कि आपके साथ भी कभी ऐसी रुकावटें पेश आई? ये तो नेचर, देखिए हज़रत अली का कौल है कि अगर आप इस चीज़ को लेके चलेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर आप काम नहीं कर सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि कुछ ना कुछ तो काम किसी ने करना है। अब जो कुछ हमारे रास्ते के बीच में कोई हर्डल क्रिएट करता है, कोई दीवार बनाता है या कोई बोलता है, तो वो उसका काम है। तो हमारे पास तो वक्त ही नहीं है कि हम सोचें कि व्हाट पीपल आर थिंकिंग। लेट देम थिंक, वो किसी का काम है, जो मर्जी कोई सोचता रहे। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि भाई एक बात लेके चला करें कि जब आप किसी मैदान में जाते हो ना, मैच हो रहा होता है, और मैच में शोर कौन मचाता है? ऑडियंस बहुत शोर करते हैं, शूट करते हैं, हूटिंग करते हैं। कभी भी खिलाड़ी को आपने शोर करते नहीं दिखा होगा। तो हम कहते हैं कि हम एक खिलाड़ी बन के काम करते रहेंगे, लोग शोर करते रहें। जैसा कि गुज़िश्ता 2 सालों से लॉकडाउन चल रहा है, कोविड चल रहा है। कोविड के दौरान बहुत से ऐसे लोग थे जो ग्राउंड पे नहीं आए, जिन्हें आना ज़रूरी था। लेकिन उस वक्त में भी प्रोफेसर शमीम अहमद बहांडे जो थे वो ग्राउंड पे अक्सर लोगों के बीच दिखे। आपने कई जगह पे मेडिसिन वहाँ पे सप्लाई की, कई जगह पे आप बहुत गरीब लोगों की आपने जाके मदद की। उसके पीछे आपका क्या विज़न है? लोग कहते हैं क्या प्रोफेसर शमीम बहांडे सियासत में आना चाहता है इसलिए आवाम के बीच में जा रहा है? क्या सोशल सर्विस है या सच में कहीं सियासत में आने का इरादा है? देखिए, लोग क्या कहते हैं मैंने पहले ही कह दिया, उनको कहना चाहिए। हर बंदे का हक है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। मेरा मानना है कि फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, राइट टू एक्सप्रेशन, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो हमें उस चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। ड्रग्स की अगर बात करेंगे, एक बहुत ही बुरी चीज़ जो हमारे ज़िला पुंछ में दिन ब दिन एक ड्रग्स माफिया जो है फैलाता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो यंग जनरेशन है कहीं ना कहीं अपने ड्रीम से, अपने एम से भटक रही है। उस जनरेशन के लिए आपका क्या खुसूसी पैगाम है? मैं तो यही कहता हूँ, बड़ी बार मैंने कहा कि देखिए, जब आप घर से निकलते हो ना, तो आपकी माँ और आपके बाप ना दोनों ड्रीम ले रहे होते हैं, वो सपना ले रहे होते हैं कि मेरा बच्चा चला गया है, ये अब पढ़ के आएगा, ये कुछ कल बनेगा और मेरे 2 बाजू बनेंगे, है ना, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मेरी ये सपोर्ट बनेंगे। ये चीज़ आप एक बार सोच लिया करें कि वो माँ बाप तुम्हारा भूखा रहता है, वो खुद खाते नहीं है कि नहीं मेरा बच्चा बाहर गया है पढ़ने के लिए, वो वापस आएगा और हम खाना खाएंगे। वो कल का परसों का बचाया खाना खा लेगा, लेकिन खुद उस बच्चे को भूखा नहीं रखने देना। ये सोच हम कोशिश करते हैं बच्चों में डेवलप करने की। पुंछ एक बहुत जानी मानी हस्ती हैं। आपने बचपन से लेके आज तक ऐसी कौन सी चीज़ें सीखी हैं जो आप आवाम को भी बताना चाहते हो? मैं तो यही कहता हूँ कि एक तो फोकस्ड, हमारी भटकी हुई एनर्जी जो है ना हमारी, वो इधर से इधर, हम कोई टारगेट नहीं फिक्स करते हैं। और जब आप टारगेट फिक्स नहीं करते ना, तो फिर आपके पाँव इधर से इधर गिरेंगे और फिर सक्सेस नहीं मिलती है। सक्सेस मिलती है उस इंसान को जो एक टारगेट लेके चलता है, जो कंसंट्रेट करता है, जो हार्ड वर्क करता है। और कौन सा हार्ड वर्क? स्मार्ट हार्ड वर्क, है ना, जो ड्रीम लेता है, और जब वो ड्रीम लेता है और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए फिर काम करता है। और अगर ये 3-4 चीज़ें किसी इंसान में होंगी, इस एनवायरनमेंट में रहने वाला, जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ का एनवायरनमेंट है, जो साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है, जो क्लीन एनवायरनमेंट है, जहाँ पहाड़ हैं, फ्रेश वाटर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, तो यहाँ के बच्चा इजीली कोई बड़ा सा बड़ा एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर सकता है और अपना नाम कमा सकता है। सर, अगर यूटी जम्मू कश्मीर की बात करें तो आप जम्मू कश्मीर में एक माने जाने मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी जाने जाते हैं। सर, कोई ऐसी मोटिवेशनल सक्सेसफुल बंदे की स्टोरी आप हमारी आवाम को बता सकते हैं जो आपको बहुत पसंद हो और हमारी आवाम को भी दिल पे लगे? देखिए, मैं अरुणिमा सिन्हा एक ना खिलाड़ी थी। एक बार वो ट्रेन से जा रही थी और चोर आ गए। चोरों ने लूट लिया जो कुछ सामान था, और उसके बाद इस डर से कि ये आगे जाके कहीं कंप्लेंट ना कर दे, उनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया।
49 ट्रेन पूरी रात उनकी इन टांगों के ऊपर से चलती रहीं, लेकिन ज़िंदगी देने वाला हमारा ईमान है, अल्लाह है, वो बच जाती हैं। She remained hospitalized for some time and then came back with prosthetic legs. नकली टांगों से वो जब वापस आई ठीक होके, तो उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि दोस्तों, मैं तो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना चाहती हूँ, मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहती हूँ। तो दोस्तों ने मजाक उठाया कि सीधी टांगे वाले छोटे छोटे पहाड़ नहीं क्लाइंब कर सकते, तो आप माउंट एवरेस्ट की बात करते हो। तो किसी ने कहा, कोई अच्छा आदमी था, उसने कहा कि बजेंद्री पाल जिसने ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया, आप उनसे मिलिए। तो वो वहाँ चली जाती हैं और जब बजेंद्री पाल को कहती हैं कि माय डियर, आई एम हैविंग प्रोस्थेटिक लेग्स बट माय विश कि मैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करूं, तो उसने कहा यस ओनली यू कैन, सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि जो तुम में जो एनर्जी आ गई है, जो तुम में विल पावर है, जो तुम में कॉन्फिडेंस है, तुम कर सकती हो। एंड जो खूबसूरत बात बताने की है कि शी नॉट ओनली क्लाइंब माउंट एवरेस्ट बट 7 मोर पीक्स। कल माउंट एवरेस्ट के साथ साथ में 7 बड़ी और चोटियों को उसने क्लाइंब किया। अगर आपकी अचीवमेंट की बात करें तो अगर उनको एक्सप्लेन करने बैठे तो मुझे लगता है रात पूरी गुजर जाएगी, लेकिन आपके दिल में ऐसी आपको कौन सी अपनी अचीवमेंट ऐसी लगती है जिससे आपको बहुत खुशी महसूस होती है जब आप सोचते हो कि वो चीज़ मैंने अचीव कर ली अपनी लाइफ में? देखिए, मेरा एजुकेशन, मेरा मेन तो मेरा एजुकेशन ही है। मैं बड़ा फोकस्ड रहता हूँ अपने एजुकेशन सिस्टम पे। आज अल्लाह का करम है, मेरी बहुत सारी किताबें मेरी आई हैं। अभी पिछले दिनों में मेरी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उन्होंने इजरा किया है किताब का, एनिमल टेक्सोनॉमी भी किताब आई है। एजुकेशन पे बहुत रहता है और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि जब मैं अपने यूथ के साथ इंटरेक्ट करता हूँ ना, यूथ को गाइड करता हूँ, यूथ को एक प्लेटफॉर्म देता हूँ, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है कि नहीं मेरी वजह से ये बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक पर्टिकुलर एक सिस्टम पे, एक रास्ते पे आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर मेरे लिए कोई प्यारी चीज़ है वो एजुकेशन ही है। सर, आपने बहुत सारे सेमिनार भी अटेंड किए हैं, आपने फ़ॉरेन में भी जाके सेमिनार अटेंड किए हैं, आपका आज तक का सबसे पसंदीदा सेमिनार कौन सा रहा? वैसे तो जब मैं मोटिवेशनल स्पीकर जहाँ भी गया तो बहुत अच्छा लगता है। बड़े बड़े मध्य प्रदेश में एक कॉलेज में था तो 33,000 की गैदरिंग थी, वहाँ मैंने बोला था एंड आई स्पोक मोर देन 2 आवर्स, 2 घंटे तक। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे रहे जहाँ पे फॉरेन में मॉरिशस गया, श्रीलंका गया, न्यूजीलैंड गया हूँ, है ना, बैंकॉक गया हूँ, इथियोपिया गया हूँ, इंडोनेशिया गया हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ में गए हैं, बोलते भी रहे और मज़ा आया। हर एक कोई ऐसा नहीं रहा जहाँ में मैं दुखी हुआ। हाँ, कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक बार पहली बार जब मैं गया था वहाँ थोड़ा सा दुखी हुआ था क्योंकि वो नया था, अभी इतना मालूम नहीं था। बट आज अल्लाह का करम है कि जहाँ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सवाल पूछते हैं स्टूडेंट्स, उन सवालों के जवाब देते हैं और अच्छा लगता है। जब स्टेज से नीचे उतर के आए तो बच्चे जमा हो जाते हैं, फिर उनके साथ बहुत सारी बातें होती हैं, उनके फ्यूचर को डिस्कस किया जाता है। तो कोई ऐसा नहीं होता कि जो अच्छा नहीं है, हर एक अच्छा ही लगता है। सर, जब आप फॉरेन में गए, आपने वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट से आप इंटरेक्ट हुए, वहाँ पे और पुंछ की अगर स्टूडेंट्स की बात करें, आपको डिफरेंट क्या लगा इनमें? नहीं, देखिए डिफरेंट तो है। आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में जा रहे हो या बड़े शहर में जा रहे हो, वहाँ एक्सपोजर है, उनके पास अवेयरनेस ज़्यादा है। हमारे यहाँ अवेयरनेस कम है, लेकिन आज की डेट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमको गूगल से मिल रही है, यूट्यूब से मिल रही है, फेसबुक, व्हाट्सअप से और बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहाँ से आपको मिल रही है। तो आज हमारा बच्चा भी बहुत तेज़ी से अंडरस्टैंड कर रहा है अपने फ्यूचर को या बहुत सारी नई चीज़ों को पता लग रहा है। उस दौर में जब मेरा विजिट 2010 में था, मुझे याद है कि यूके में था वो इवेंट और मेरे फादर, जब वो लेटर आया था तो मेरे फादर लेके आप लोगों को बताया कि हाय क्या बात छेड़ दी आपने, माँ बाप क्या होते हैं। तो मैंने घर पे आके लेटर दिखाया तो मेरे फादर ने वो लेटर लिया और हमारी एक आयुर्वेद की शॉप होती थी तो वो लोगों को बताया करते थे कि मेरा बेटा यूके जा रहा है। तो उस वक्त युगल मिनाज साहब एडिशनल एसपी थे और एसपी थे हमारे डीआईजी रिटायर हुए हैं, ज़बरदस्त पुलिस के ऑफिसर थे। तो मेरा वो तत्काल में पासपोर्ट बना। तो बात सुनाने की ये थी कि मेरे फादर बहुत खुश थे कि मेरा बेटा यहाँ जा रहा है। यही बात मैं अपने बच्चों को भी बताने जा रहा था। बच्चे जो कह रहे थे, जो आज ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बड़ी कहते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, हमारे माँ बाप नहीं जानते। अरे यार, माँ बाप जैसा रिश्ता ना मिल सकता है ना मिलेगा, एक सेल्फलेस रिलेशन है। तो वो मेरा पहला था। उसके बाद फिर बहुत सारे विज़िट किए, चाहे वो इंडिया में हो, इंडिया से बाहर भी हो। अल्लाह का करम था, एज ए की नोट स्पीकर बहुत सारे सेमिनार्स में बुलाया गया, स्पेशल लेक्चर्स के लिए बुलाया गया, मोटिवेशनल लेक्चर्स के लिए बुलाया गया। फिर एक रास्ता, फिर एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। जब किसी आप एक जगह पे जाते हो, अगर अच्छा कर दोगे तो फिर आपको ज़रूर बुलाया करते हैं। सर, आखिरकार यूके तक प्रोफेसर शमीम अहमद बांडे का नाम कैसे पहुंचा? यूके की बात करें, न्यूजीलैंड की बात। देखिए, मदद करने वाला मैंने पहले ही कह दिया, ये मेरा अल्लाह करता है मदद।
जब आप कोई भी काम करते हो तो आप पे नज़र तो होती है, हाँ आपको क्रिटिसाइज भी किया जाएगा। और जब मेरा मानना यही है कि जब आपके खिलाफ लोग बात करें, जब आपको क्रिटिसाइज किसी ने कर दिया, इसका मतलब है कि आप कामयाब हो गए। सर जैसा आपने अपने वालिद साहब का जिक्र किया कि अब जब यूके से लेटर आया तो वो अपने कुछ चंद लोगों को आपका लेटर बता रहे थे कि मेरे बेटे को यूके से इन्विटेशन आया, उस टाइम आपके दिल में ऐसी क्या फीलिंग आ रही थी जब आपके वालिद साहब इतनी खुशी उनके चेहरे पे देख के? बहुत ज़्यादा फीलिंग आई। मैं तो फ्रेंडली रिलेशन था हमारा फादर साहब के साथ, बहुत ज़्यादा फीलिंग आई। मैं उनके पास जाता था और उनके टेबल पे देखता था, मैं जो काउंटर था ना वो लेटर रखा होता था, जो भी कोई आता था जान पहचान का तो वो उठा के दिखाया करते थे। वो मतलब वो मोमेंट्स में क्या। सर जैसा कि अभी कुछ समय पहले कर्नाटका में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है, आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या और क्या लगता है जम्मू कश्मीर में कब तक इम्प्लीमेंट हो सकती है? देखिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो बहुत बड़ा लंबा एक टॉपिक है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा इस पे ज़्यादा स्किल्ड एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है, वोकेशनल कोर्सेज पे ज़्यादा फोकस किया गया है। पैटर्न चेंज हो गया, 11th 12th ये 3 ईयर 5 ईयर 4 ईयर ये सिस्टम पूरा चेंज हो गया, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया। तो ये बहुत सारी चेंजिंग इन्होंने लाई है, लेकिन ये बहुत अच्छा है और इसको जितना जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाएगा उतना हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए या हमारे पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि आने वाले वक्त में ना आपके पास अगर कोई प्रोफेशनल कोई नॉलेज है, आपके पास कोई स्किल नॉलेज है, तो आप अपना सिस्टम चला सकते हो, आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो ये एजुकेशन पॉलिसी जल्द, मुझे उम्मीद है जैसे कर्नाटका ने स्टार्ट किया, मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर, यूटी और बाकी स्टेट्स भी इसको जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे और सिलेबस चेंज हो जाएगा बहुत सारा, है ना, इसका पैटर्न चेंज हो जाएगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा, एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो जाएगा, कोर्सेज चेंज हो जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी और क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, अगर हम इस पर डिस्कस करेंगे तो ये बहुत सारा टाइम लगेगा। सर आखिर में पुंछ के पेरेंट्स और पुंछ के स्टूडेंट्स के नाम आपका एक ऐसा खुसूसी पैगाम क्या जिसमें आप स्टूडेंट्स को बताएं पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना? मेरा मानना यही है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, इतना ज़्यादा गैप भी ना हो कि बच्चे माँ बाप के साथ खुल के बात ना कर सकें, और माँ बाप को भी ये चाहिए कि बच्चे को पूरा नज़र रखें, उसको प्यार दें जितने प्यार की ज़रूरत है। और अगर आप उसको प्यार देंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो आपकी आंखों से दूर जा सकता है। और फोकस करें, आप पैसा बच्चे पे ज़्यादा मत लगाएं, अपनी एनर्जी बच्चे पे लगाएं। आप ये मत सोचें कि मैंने 1 लाख रुपया दे के किसी स्कूल में बच्चे को दाखिल कर दिया है तो बस मेरा काम हो गया। नो, आप बच्चा किसी स्कूल में जाता है, शाम को चेक करें, उसकी नोटबुक्स को चेक करें, उससे पूछिए कि तुम्हारा फ्यूचर प्लानिंग क्या है। और तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट मैंने देखा कि जो उसका अपना एक प्रोफेशन वो एक सेलेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं मेरा 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 मन करता है कि मैं इस फील्ड में जाऊं, और हम कहते हैं कि नहीं तुमको डॉक्टर बनना है, वो इंजीनियर बनना चाहते हो तो भाई वो अच्छा डॉक्टर कभी भी नहीं बन सकता, ज़बरदस्ती आप बना सकते हो। अगर वो कोई डॉक्टर बनना चाहते हो और आप उसको प्रोफेसर बना रहे हो, वो प्रोफेसर अच्छा नहीं बन सकता क्योंकि उसका मन नहीं है उस फील्ड में। तो जहाँ स्टूडेंट जाना चाहता है उसको वहीं सपोर्ट कीजिए। और नंबर 1 पे आप उस बच्चे को पूरा अपनी एनर्जी दीजिए, अपना टाइम दीजिए, क्योंकि जितना टाइम आप बच्चे से देंगे वो उतना आपके करीब रहेगा, और जितना आपके वो करीब रहेगा तो एक रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो, एक बॉन्डिंग जो है आप दोनों के बीच में वो बहुत ज़्यादा रहेगी। और मैं बच्चों से सिर्फ इतना कहूँगा कि बच्चों, ये माँ बाप जो है ना ये सेल्फ रिलेशन डेवलप करते हैं, लेकिन आज के इस माहौल में ना उस वक़्त एक माँ 8-8 बच्चों को पालती थी, लेकिन आज बहुत बार मैंने एग्जांपल कोट किया कि आज 8 बच्चे मिलकर माँ को नहीं पाल रहे। ये लम्हे फ़िक्र है, ये सोचने की ज़रूरत है आपको भी और माँ बाप को भी और उस्ताद को भी। ये तीनों लोग अगर मिल जाएंगे तो बच्चों आप बहुत दूर तक पहुँच सकते हो। अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करने के बाद, अपने आप पे पूरा भरोसा करने के बाद, अपना एक फिक्स्ड मंजिल को अपना टारगेट करने के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये थे हमारे प्रोफेसर शमीम अहमद बांडे साहब। एक बार फिर से हम इनका अपने प्रोग्राम में खैर मकदम कर शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इन्होंने अपना कीमती से कीमती समय निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। शुक्रिया।